brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये एक लाइव शिप ट्रैकिंग वेबसाइट है marinetraffic.com। क्या होता है यहाँ? पूरी दुनिया के जहाज़ों को रियल टाइम में दिखाती है। जैसे गूगल मैप्स में गाड़ियाँ दिखती हैं, वैसे ही इस पर टैंकर, कार्गो शिप, क्रूज शिप, मछली पकड़ने वाली नावें वगैरह दिखती हैं। मतलब ये दुनिया भर के पानी वाले जहाज़ों का लाइव ट्रैकर है। हमने इस वेबसाइट पर पिंग सुन नाम के एक जहाज़ की लोकेशन डालनी चाहिए, मतलब जानना चाहा कि जहाज़ है कहाँ। ये एक विशालकाय क्रूड ऑयल टैंकर है। इसमें ईरान का कच्चा तेल लदा है। वेबसाइट के मुताबिक इस जहाज की डेस्टिनेशन गुजरात का वडीनार बंदरगाह है। बीते दिनों अमेरिका ने ईरानी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जहाज के जरिए ईरान से भारत तेल भेजा जा रहा है। अगर ऐसा संभव हुआ तो पिछले 7 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि ईरान से कच्चे तेल की खेप भारत पहुंचेगी, क्योंकि यूएस की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से साल 2019 से भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। तब ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री जावेद ज़ारिफ ने कहा था कि भारत को अपनी रीढ़ और मजबूत करनी चाहिए ताकि हमारे यानी ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका के दबाव के सामने झुकने से इनकार किया जा सके। अब ईरान से कच्चे तेल की डिलीवरी की बात सामने आ रही है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय रिफाइनर कच्चे तेल की इन्वेंट्री की कमी का सामना कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि इस जहाज़ में 6 लाख बैरल कच्चा तेल है। इसके 4 अप्रैल को गुजरात के वडीनगर पहुंचने की उम्मीद है। इन बातों के अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत कभी ईरानी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार हुआ करता था। बेहतर व्यापारिक शर्तों की वजह से भारत ईरान से हल्के और भारी दोनों तरह के क्रूड की बड़ी मात्रा में खरीदारी करता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत को ईरान से अपना व्यापार काफ़ी कम करना पड़ा। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2018-19 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 17.3 अरब डॉलर का था। 2019-20 में यह घटकर 4.77 अरब डॉलर हो गया। 2025 आते आते ये आंकड़ा 1.68 अरब डॉलर तक आ गया। इसके बाद आया साल 2026 और इस साल के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, जिसके बाद दुनिया की ऊर्जा क्षेत्र पर काफ़ी दबाव भी बढ़ा और आखिरकार अमेरिका को ईरानी तेल पर लगी पाबंदी को अस्थायी तौर पर हटाने का ऐलान करना पड़ा। प्रतिबंधों में छूट के ऐलान के वक्त ईरान ने दावा किया था कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए कोई कच्चा तेल या अतिरिक्त भंडार उपलब्ध नहीं है। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इस समय करीब 17 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल समुद्र में मौजूद है और इसका काफ़ी हिस्सा अभी बिका नहीं है। आप जानते ही होंगे कि भारत अपनी तेल की ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर ईरान से तेल मिलना शुरू हो गया तो ये भारत के लिए राहत की बात होगी। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि भारत में इस तेल का खरीदार कौन है और ईरान को इसके लिए भुगतान कैसे किया जाएगा, ये बात अभी भी साफ नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके बैंक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट से अभी भी बाहर है। ये वो नेटवर्क है जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान शुरू किए जाते हैं। अब ये भुगतान कब होगा, कैसे होगा, ये तेल से भरा टैंकर 4 अप्रैल को पहुंचेगा या अपनी लोकेशन बदल देगा, ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा और हम आप इसके जुड़ी जो भी अपडेट होंगे आप तक लेकर आएंगे।